हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिविल डिस्कवरी पे। तो जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा अब तक कि डीपसीसीएल ने अपना एग्ज़ाम का डेट जो है रिलीज़ कर दिया है ऑलरेडी, जो कि सितंबर के लास्ट में लिया जा रहा है। 26 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में डेट आया है और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितनी किस लेवल तक पहुंची है, तो इसके लिए मैं आपके लिए रेलवे एमसीक्यू थर्ड का वीडियो जो है आपके सामने लेकर के आया हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है रेलवे एमसीक्यू पे ही है। इसके पहले हमने 2 एमसीक्यू का वीडियो ऑलरेडी लेकर के आए थे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा बच्चों ने रिस्पांस दिया था, तो उनका कमेंट भी आ रहा था कि आप थर्ड का वीडियो लेकर के आएँ। तो चलिए, इसके लिए ही मैं आपके लिए रेलवे एमसीक्यू थर्ड का वीडियो लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आज के एमसीक्यू में। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा, विच एक्सप्रेस वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन कोविड क्राइसिस। कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी कोविड क्राइसिस के टाइम पे। तो पहला आपका है ऑप्शन कोविड एक्सप्रेस, सेकेंड है वैक्सीनेशन डोज एक्सप्रेस, थर्ड है आपका ऑक्सीजन एक्सप्रेस एंड फोर्थ है आपका मेडिकल एक्सप्रेस। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ये होगा ऑप्शन थर्ड, ऑक्सीजन एक्सप्रेस वाज लॉन्च इन इंडिया ऑन अप्रैल 19, 2021। तो आप सबको पता है कि सेकेंड वेव के टाइम पे ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हुआ था हमारे कंट्री में। तो इंडियन रेलवे ने इस चीज़ को देखते हुए अप्रैल 19, 2021 को फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई थी, जो कि विजाग से लेकर के महाराष्ट्र के बीच में चलाई गई थी। विजाग में प्लांट है ऑक्सीजन के, वहाँ से महाराष्ट्र यानी कि मुंबई तक ऑक्सीजन पहुँचाया गया था। और ये आर यानी कि रोल ऑन और रोल ऑफ के तर्ज पे इसको चलाया गया था, जिसमें कि ट्रक को ही लोड कर लिया गया था ट्रेन पे और उससे ऑक्सीजन जो टैंकर ले जाने वाले ट्रक्स हैं उनको ही ट्रेन पे लोड कर लिया गया था। इसमें टोटल 7 टैंकर्स ट्रेन भी अलग से बोगी जो है लगाई गई थी इस ट्रेन पे। ठीक है, तो ये आपको पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्फूर्ति एप्लीकेशन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो इस पर पहला ऑप्शन है रेजिंग एवरेज स्पीड ऑफ द फ्राइट ट्रेन, प्लानिंग ट्रैफिक फ्लो एंड फ्राइट ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड ऑप्शन है आपके सामने प्रोवाइडिंग सीट्स टू द वेट लिस्ट पैसेंजर एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोवाइडिंग हेल्दी फूड टू द पैसेंजर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ये होगा आपका सेकेंड वाला ऑप्शन होगा, जिसमें प्लानिंग करना है और ऑपरेशन करना है फ्लाइट ऑपरेशन का, कि किस तरीके से जो आपका फ्लाइट ट्रेन्स हैं उनको रियल टाइम पे चलाया जा सके। तो इसके लिए GIS का हेल्प लिया जाता है और इसमें ट्रैक का मूवमेंट जो है उसको बारीकी से उस पर नज़र रखी जाती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन दैट रन बिटवीन मुंबई टू ठाणे इन 1853। तो कौन सी फर्स्ट इंडियन पैसेंजर ट्रेन जो है वो चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इस तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा आई थिंक। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था, बोरीबंदर, जो कि मुंबई में है। और इट वाज इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर रेलवे। द ओरिजिनल 446 माइल यानी कि 33.8 किलोमीटर सेक्शन के लिए इसको चलाया गया था 1853 में बिटवीन बॉम्बे टू ठाणे। इसके बारे में डिटेल आपको हमारे वीडियो जो है इंडियन रेलवे हिस्ट्री का उस पर मिल जाएगा। तो अगर आपको अभी भी इस पार्ट में कुछ कन्फ्यूजन है तो जा करके आप इंडियन रेलवे हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे, आपको डिटेल में वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वहाँ पे। चलिए तो बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। आप अपना आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते रहिएगा और अपना जो स्कोर है वो भी लास्ट में हमको ज़रूर बताइएगा। हु इज़ द फर्स्ट CEO ऑफ इंडियन रेलवे। पहले CEO कौन है इंडियन रेलवे के। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विनोद कुमार यादव, द फर्स्ट CEO ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड। तो जो विनोद कुमार यादव हैं वो पहली बार जो है इंडियन रेलवे की ने CEO बनाने की, इसके पहले इंडियन रेलवे में चेयरमैन बनाए जाते थे, अब एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है CEO का। तो जो पहले CEO बने हैं वो विनोद कुमार यादव बनाए गए थे इंडियन रेलवे के। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहली बार मतलब किस साल कौन सी ईयर में फर्स्ट CEO बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया इज़ लोकेटेड ऑन विच लेक। कौन सा रेलवे ब्रिज जो है सबसे लंबा रेलवे ब्रिज जो कि लेक पे सिचुएटेड है, कौन से लेक पे सिचुएटेड है। तो पहला ऑप्शन है चिल्का लेक, सेकेंड है आपका सुपीरियर लेक, थर्ड है बेम्बानंद लेक एंड फोर्थ है आपका पुलिकट लेक। देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, ये लेक पे क्वेश्चन है आपका, रिवर पे नहीं पूछा गया, लेक पे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, तो आपके लिए लेक पे क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बेम्बानंद रेल ब्रिज
जो बेम्बरन लेक जो है आपका, उस पर पहली रेल ब्रिज बनाई जा रही है, जो कि इडापल्ली एंड वल्लारपडम इन कोच्चि में, जो कि केरला में सिचुएटेड है, उसको कनेक्ट करेगी। इडिपल्ली एंड वल्लारपडम को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज बनाई जा रही है, जिसका टोटल जो लेंथ है 4620 मीटर, और लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया, जो कि आपका बेम्बरन लेक पे बनाई जा रही है। और इसमें से तीन छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड है जिसको ये क्रॉस करेगी, ये लेक जो ब्रिज बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन कश्मीर विच इज शेड्यूल्ड टू बी ओपन इन 2021 इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो कौन से रिवर पे बनाया जा रहा है कश्मीर में, जिसको कि शेड्यूल किया गया है 2021 में ऑपरेशन करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने चिनाब रिवर, सेकेंड है झेलम, थर्ड है इंडस एंड फोर्थ है सतलज रिवर। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, चिनाब ब्रिज या चिनाब रिवर पे बनाई जा रही है आपका। रेलवे स्टील एंड कंक्रीट आर्च ब्रिज है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, जो कि बक्कल एंड कौरी, जो कि रायसी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जम्मू में एंड कश्मीर में। ठीक है, बक्कल आपका जम्मू में पड़ता है और कौरी आपका जो आपका कश्मीर के पार्ट में पड़ता है। तो इट इज़ वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन चिनाब रिवर, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जो कि चिनाब नदी पे बनाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ओनली इंडियन रेलवे मिनिस्टर टू प्रेजेंट 6 कंसेक्यूटिव रेलवे बजट। जरा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि पहला रेलवे मिनिस्टर कौन है जिन्होंने 6 कंसेक्यूटिव रेलवे बजट को पेश किया है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास रामविलास पासवान, सेकेंड मल्लिकार्जुन खड़गे, थर्ड है जिनेश्वर मिश्रा एंड फोर्थ है लालू प्रसाद यादव। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, लालू प्रसाद यादव, जो कि इंडियन रेलवे मिनिस्टर रहे हैं 20 मई 2004 से लेकर के 25 मई 2009 तक, और इन्होंने टोटल 6 कंसेक्यूटिव रेलवे बजट को पेश किया है। और आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा रेलवे बजट किन्होंने पेश किया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि किन्होंने सबसे ज़्यादा रेलवे बजट पेश किया है। मैं आपको हिंट देता हूँ, उन्होंने टोटल 7 रेलवे बजट पेश किया था, और आप मुझे बताइएगा आंसर कि कौन थे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस इन 1988 टू कॉमरेड द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सनालिटी। तो किनके 100th बर्थ पे ये ट्रेन चलाई गई थी शताब्दी एक्सप्रेस। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने महात्मा गांधी, दूसरा स्वामी विवेकानंद, थर्ड है आपका जवाहरलाल नेहरू एंड फोर्थ है आपका इंदिरा गांधी। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। जो फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1988 में रेलवे मिनिस्टर माधवराव सिंधिया के कमेट पे चलाया गया था, और 100 बर्थ किनका था, जवाहरलाल नेहरू का, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इनके 100th बर्थडे पे ये जो आपकी शताब्दी एक्सप्रेस है वो चलाई गई थी 1988 में, और न्यू दिल्ली से झांसी जंक्शन के बीच में ये ट्रेन चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस इन 2019 ऑन विच रूट। किस रूट पे 2019 में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया गया था। तो न्यू दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा, न्यू दिल्ली लखनऊ, न्यू दिल्ली वाराणसी, न्यू दिल्ली जयपुर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, न्यू दिल्ली से वाराणसी, जो कि 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। अच्छा, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इसके पहले क्या नाम रखा गया था स्टार्टिंग में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर टू प्रेजेंट द रेलवे बजट। तो कौन इंडिया की पहली महिला जो आपकी रेल मंत्री बनी थी, और पहली महिला रेल मंत्री जिन्होंने रेल बजट को पेश किया। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने उमा भारती, ममता बनर्जी, आनंदीबेन पटेल एंड जयललिता। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि श्रीमती ममता बनर्जी, जो भी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने वो पहले फीमेल रेलवे मिनिस्टर बने थे इंडिया के यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, और उन्होंने जो आपका रेल बजट है 22 मई 2009 से लेकर के 19 मई 2011 के बीच में पेश किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल इज़ द ऑफिशियल मैस्केट ऑफ द इंडियन रेलवे। इनमें से कौन सा एनिमल है जो इंडियन रेलवे के मैस्केट, जो आपको एक इंडियन रेलवे का लोगो आप देखो कहीं पे भी इंडियन रेलवे का आप डिजाइन बना हुआ देखोगे, तो उसमें आपको एक एनिमल है जो दिखाई पड़ता है हाथ में लालटेन लिए हुए। तो वो कौन सा एनिमल है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। द ग्रेट इंडियन राइनोसोर्स, सेकेंड है एशियाटिक लायंस, थर्ड है आपका द इंडियन एलिफेंट एंड फोर्थ है आपका क्लाउडेड लियोपार्ड।
तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ इंडियन रेलवे इज एलिफेंट, जिसका नाम क्या है, भोलू। भोलू नाम से इसको बोला जाता है इंडियन रेलवे में। और ये एक इंडियन एलिफेंट है जिसको डिज़ाइन किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के द्वारा, जो कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कॉलेज, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था एंड कॉमरेड द 150th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन रेलवे। जब इंडियन रेलवे अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रही थी उस साल इसको पहली बार दिखाया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बाकी इसका डिटेल चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर के इंडियन रेलवे हिस्ट्री का वीडियो देखिए, आपको डिटेल में इसके बारे में और पता चल जाएगा, मैंने वहाँ पे कवर किया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियन रेलवे फर्स्ट डिजिटली इनेबल्ड हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव इज इंडक्टेड अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद विच कंपनी। तो कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हाई पावर लोकोमोटिव को चलाया जा रहा है। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ईवन इलेक्ट्रिक, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और जी इलेक्ट्रिक्स। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जनरल इलेक्ट्रिक अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो चलाया जा रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, तो इसके साथ कोलैबोरेशन करके इंडियन रेलवे ने हाई हॉर्स पावर का इंजन डिज़ाइन कर रही है अभी। और अभी रिसेंटली मधेपुरा जो आपका बिहार में पड़ता है वहाँ पे ने एक इंजन जो है उसको बनाया भी गया है हाई हॉर्स पावर वाला। और इसमें 26% स्टेक जो है वो इंडियन रेलवे का है, बाकी स्टेक जो है आपका जनरल इलेक्ट्रिक का लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा गया था आपसे कि विच रेलवे स्टेशन इन जयपुर बिकम फर्स्ट फुल्ली वुमेन ऑपरेटेड नॉन सब अर्बन स्टेशन इन 2018। तो पहली सब अर्बन स्टेशन जयपुर की कौन सी है जो कि पूरी तरीके से वुमेन के द्वारा ऑपरेट की जा रही है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन, सेकेंड है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, थर्ड है कनकपुरा रेलवे स्टेशन और फोर्थ आपका बायस गोदाम रेलवे स्टेशन। तो चलिए हम सर देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो कि जयपुर में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है आपका। बिकम्स इंडिया फर्स्ट नॉन सबअर्बन स्टेशन है और ये पहली सबअर्बन स्टेशन है जो कि 24/7 वुमेन स्टाफ के द्वारा चलाया जाता है। इवन जो RPF यानी कि रेलवे प्रोडक्शन फोर्स होते हैं वो भी यहाँ पे वुमेन ही है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टे ब्रिज इंडियन रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज इज बिंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। तो जो अंजी खाद ब्रिज है जो पहली केबल स्टे ब्रिज है इंडियन रेलवे की, वो कौन से स्टेट में बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है, थर्ड है आपका तमिलनाडु और फोर्थ है आपका वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि जम्मू एंड कश्मीर है। ये इंडियन रेलवे की फर्स्ट केबल ब्रिज जो है अंजी खाद ब्रिज वो आपका जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है, जो कि कनेक्ट करेगी किसको, कटरा और रायसी एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में और कटरा एक डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे इनटू रीजनल जोन्स बिगिन इन विच ईयर्स। तो आपसे पूछा गया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे है इंटर रीजनल जोन्स बिगिन इन विच ईयर, तो किस साल से जोनल वाइज स्टार्ट किया गया था, मतलब जोन किस साल से बनाने शुरू किए थे इंडियन रेलवे ने। तो 1845 पहला ऑप्शन, दूसरा 1925, थर्ड ऑप्शन 1951 एंड फोर्थ ऑप्शन 1873। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1951 में इंडियन रेलवे ने पहली बार जोन बनाया था। ठीक है, और अभी आप कमेंट करके हमें बताइए कि टोटल नंबर ऑफ जोन कितने अभी प्रेजेंट हैं इंडियन रेलवे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस इन 1956 बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 लोकेशन। तो पहली जो आपकी फुल्ली AC ट्रेन है वो कौन सी स्टेशन, 2 स्टेशन के बीच में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर 1 बॉम्बे टू ठाणे, ऑप्शन नंबर 2 बॉम्बे एंड अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 3 हावड़ा एंड दिल्ली एंड ऑप्शन नंबर 4 न्यू दिल्ली एंड झांसी। तो देखते हैं आंसर इसका। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, द फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस बिटवीन हावड़ा एंड दिल्ली इन द ईयर 1956। हावड़ा से दिल्ली के बीच में चलाया गया था 1956 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडियन रेलवे इन विच ईयर। तो जो अभी आप कंप्यूटराइज सिस्टम देखते हैं टिकट बुक करने का, तो किस साल इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया था इसको, 1990 में, 1986 में, 1889 में एंड 1971 में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18, विच सेंट्रल रेलवे स्टेशन एंटर्ड द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड इन 2018 एज ए फर्स्ट ऑल वुमेन स्टेशन इन इंडिया। तो इंडियन रेलवे की पहली पूरी तरीके से वुमेन से ऑपरेटेड रेलवे स्टेशन कौन सी है जिसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गांधीधाम स्टेशन, सेकेंड है आपका इंदौर स्टेशन,
थर्ड है आपका मानटुंगा स्टेशन एंड फोर्थ है आपका बांद्रा स्टेशन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि आपका माटुंगा स्टेशन है, जो कि सेंट्रल रेलवे में के अंदर आती है, और ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जो कि पूरी तरीके से वुमेन स्टाफ के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, इसके पहले एक क्वेश्चन और था आपके लिए कि फर्स्ट सब अर्बन स्टेशन कौन था। ठीक है ना, ये पूरा इंडिया का पूछा गया आपसे कि पहली इंडिया के कौन से स्टेशन है जिसको पूरी तरीके से वुमेन स्टाफ के द्वारा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, तो विच रेलवे स्टेशन हैज़ सिक्योर्ड अ प्लेस इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लार्जेस्ट रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो पूरी गिनीज बुक में जिनका नाम दर्ज किया गया है लार्जेस्ट इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं, इसका पहला है न्यू दिल्ली स्टेशन, दूसरा है पटना स्टेशन, थर्ड है बड़ोदरा स्टेशन एंड फोर्थ है आपका इलाहाबाद स्टेशन। तो जो इंटरलॉकिंग सिस्टम जो आपका रेलवे मेंटेनेंस करती है अपनी इंटरलॉकिंग सिस्टम को, तो इसके लिए गिनीज बुक में नाम जो है दर्ज किया गया था कौन सा स्टेशन का। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर इसका है पहला न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। इसने गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज हुआ था फॉर लार्जेस्ट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मिशन रफ्तार वर्कशॉप कंडक्टेड बाय इंडियन रेलवे। तो कौन सा इसमें से फीचर नहीं है मिशन रफ्तार वर्कशॉप का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस हाई स्पीड ट्रेन इंजन टू रिप्लेस द न्यू टेक्नोलॉजी कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2023 इंक्रीज ट्रेन स्पीड बाय 25 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका मिशन रफ्तार विच वाज अनाउंस इन द रेलवे बजट 2015-16 एम टू इंक्रीज द एयरवेज स्पीड। तो इसमें 2015-16 के बजट में इसको शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो इंडियन रेलवे है अपना एवरेज स्पीड है वो 25 किलोमीटर से बढ़ा करके उसको और ज़्यादा बढ़ाएगी, और इसके तहत वो जो आपका पैसेंजर ट्रेन है साथ के साथ जो फ्राइट ट्रेन है उसकी भी स्पीड बढ़ाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था आपसे कि विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो। तो कौन सा सिटी में पहली बार इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो लगाया गया था 2018 में। तो ऑप्शन है इसका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चेन्नई में लगाया गया था ये फर्स्ट टाइम, और इसको ऑर्गेनाइज किया था ICF इंडियन कोच फैक्ट्री जो आपका है उसके द्वारा होस्टेड किया गया था इसको। ठीक है, और इसमें पहली बार जो है इंटरनेशनल लेवल पे कोच एक्सपो लगाया गया था, जिसमें से कोच और ट्रेन सेट्स के बारे में दिखाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन रेलवे दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ वाज नेशनलाइज्ड इन। तो इंडियन रेलवे को नेशनलाइजेशन कब किया गया था 1952, 1951, 1947 एंड 1950। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1951 में पहली बार इंडियन रेलवे को नेशनलाइज किया गया था, लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन फाइनेंस आर्म ऑफ इंडियन रेलवे इज हेडक्वार्टर इन। तो जो इंडियन रेलवे की फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो इंडियन रेलवे की एक तरह से आर्म है, ठीक है, भरपूर सहयोग करती है इंडियन रेलवे को। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। पहला ऑप्शन आपके सामने मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा बेंगलोर एंड फोर्थ न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, जो कि न्यू दिल्ली है। तो इंडियन रेलवे का जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो है IRFC इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और ये इंडियन रेलवे को हेल्प करती है। किस प्रकार से हेल्प करती है ये मार्केट से पैसा उठा करके इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती है। जो इंडियन रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है उसके लिए मार्केट से पैसा ये लगाने का काम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच स्कीम वाज इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCT टू प्रोवाइड बर्थ टू वेट लिस्टेड पैसेंजर ऑफ द ऑल द ट्रेन टाइप्स क्लासेज इन अल्टरनेट ट्रेन्स। तो कौन सा स्कीम के तहत जो है इंडियन IRCTC जो है जो वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर होते हैं उनको दूसरे ट्रेन में या फिर दूसरे क्लासेज में बर्थ अलाउट करवाती है। तो ऑप्शन है फर्स्ट आपका जननी विकास स्कीम, दूसरा है मिशन रफ्तार, तीसरा है विकल्प स्कीम और चौथा है आपका नॉन ऑफ दीज। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विकल्प स्कीम। तो ये विकल्प स्कीम लाया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा ताकि कोई भी जो वेटिंग लिस्ट पैसेंजर है उनको यदि कोई दूसरा ट्रेन है, यानी कि जो ट्रेन का टाइमिंग उन्होंने सिलेक्ट किया है उसके बाद कोई अगर कोई दूसरी ट्रेन है तो उसमें आपको सीट जो है मिल सके
और ये जो स्कीम है इसके तहत इन्होंने तय किया है कि आपकी जो ट्रेन है उसके आधे घंटे के बाद कोई ट्रेन हो और मैक्सिमम 72 घंटे तक के बीच में कोई ट्रेन हो, तो उसमें आप मैक्सिमम 7 ट्रेन को चूज कर सकते हैं विकल्प स्कीम के तहत। ठीक है, तो अगर उसके बाद आपको कोई 7 ट्रेनों में सीट खाली रहेगी तो आपको उस ट्रेन में टिकट दे दिया जाएगा, पैसेंजर यानी कि बर्थ आपको अलॉट कर दिया जाएगा अगर आपके ट्रेन में वेटिंग कंफर्म नहीं हो पाती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन रेलवे दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ विल टारगेट नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय। तो जो इंडियन रेलवे है जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, तो इसने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है और वो टारगेट कौन से साल तक के लिए रखा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 2025, 2030, 2035, 2024। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2030। अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो नेशनल रेल प्लान का जो वीडियो है हमारा चैनल पे, आप उसको जा करके देखिए, आपको डिटेल इसके बारे में पता चल जाएगा। नेशनल रेल प्लान का वीडियो मेरा रिक्वेस्ट आप सब लोग से है कि ज़रूर देखिएगा, आपको उससे 1-2 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन वाज बिल्ट इन विच इंडियन सिटी इन द ईयर 1984। तो पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन जो है कौन सी सिटी में बनाया गया था 1984 में? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही हो जाएगा। कोलकाता में पहली जो है अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम बनाई गई थी, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाई गई थी, जो कि कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया में था, जो कि कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड, आप सबको पता ही है ये। और ये आपको 1984 में कॉमर्शियली सर्विसेज में आ गए थे, जो बेसिकली कोलकाता मेट्रो है जो आपका अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री क्रिएटेड ऑन। तो जो आपका इंडियन रेलवे इंटरनेशनल बॉडी है UIC है, इसको कब क्रिएट किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 30 नवंबर 1922, 17 अक्टूबर 1922, 2 अगस्त 1922 और 27 सितंबर 1922। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो UIC है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, इसको जो है वो 17 अक्टूबर 1922 को बनाया गया था। इससे क्या फ़ायदा मिला था इंडियन रेलवे को? जो इंडियन रेलवे है वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडस्ट्री को बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए खोल दिया गया था और इसमें टोटल 194 मेंबर थे अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच रेलवे स्टेशन हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म विद द लेंथ ऑफ 1366.33 किलोमीटर। तो पहला ऑप्शन है खड़गपुर रेलवे स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है हावड़ा रेलवे स्टेशन, थर्ड है गोरखपुर रेलवे स्टेशन एंड फोर्थ है आपका आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है जो सही होगा, यानी कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है आपका वहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट आपका प्लेटफॉर्म है। ये वर्ल्ड का भी सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है और जब आपका इसका यार्ड जो है इसको रिमोल्डेड किया गया था और इसको रिमोल्डेड करके 1.35 किलोमीटर इसका स्टेज को बढ़ा दिया गया, तब से ये लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया इंडिया का, यानी कि वर्ल्ड का। और इसके पहले खड़गपुर हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ रीजनल रेलवे एंड देयर हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से आपको कुछ पेयर दिया गया है, इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा हेडक्वार्टर का जो पेयर है वो सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 सेंट्रल रेलवे भोपाल, फिर आपका साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, थर्ड है नॉर्थ रेलवे नई दिल्ली, फोर्थ है आपका साउथ रेलवे चेन्नई। तो देखिए कौन सा आंसर सही है इसका। ऑप्शन नंबर 1 सेंट्रल रेलवे बेसिकली मुंबई जोन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपका जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के पास, और इसमें से जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस इंडियाज़ फर्स्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन इज रनिंग इन विच इंडियन स्टेट। तो जो आपका डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस है वो सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन है बेसिकली ये। तो ये कौन से स्टेट में है और किन 2 स्टेशन के बीच में रन करता है देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आंसर 1 जो डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस है जो इंडियन पैसेंजर ट्रेन है बेसिकली, तो ये कनेक्ट करती है 2 लार्जेस्ट सिटी मुंबई और पुणे को आपस में, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है आपका महाराष्ट्र में। चलिए तो ये आपके लिए मैं 30 क्वेश्चन का एक MCQ सीरीज लेकर के आया था। आपके कितने स्कोर आए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपने अपने स्तर पे कितने क्वेश्चन सही किए
ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको और अच्छे वीडियो इस तरीके से मिलते रहें। और इसको हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो और अच्छा लगा तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए या आपकी तैयारी में किसी टॉपिक पे कन्फ्यूजन हो या प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो आपके लिए लेकर के आ